तो राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई लालू यादव के सबसे दुलारे आरजेडी के विधान पार्षद सुनील सिंह के नए घर पर हूं। देखिए कितना बड़ा माला यहां पर रखा हुआ है। और आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट से केस जीत गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू राम कहने के कारण इनकी सदस्यता चली गई थी और ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और सुप्रीम कोर्ट में इनके पक्ष में फैसला आया। और अब देखिए इनके घर पर इनके शुभचिंतक इनको बधाई देने लगातार पहुंच रहे हैं। आज ढोल नगाड़े के साथ इनका स्वागत भी हुआ है आरजेडी के दफ्तर में। तो बड़ा जंग जीत लिया। देखिए, जंग नहीं जीते हैं बल्कि यह लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि 7 महीने पूर्व लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या की गई थी। मैंने उस दिन भी बोला था कि आज तो लोकतंत्र की हत्या हो गई, कि बगैर किसी कसूर का, बगैर किसी वैसा मैंने कोई असंवैधानिक शब्द यूज़ नहीं किया, कोई अमर्यादित शब्द यूज़ नहीं किया, फिर भी गलत तरीके से, चूँकि मैं सदन में लगातार सरकार द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को उजागर करता था, जो किसानों को छला जा रहा था, किसानों के बारे में उनकी बात को सदन में हम रखते थे, जो बेरोज़गारों को जिस तरह से उनके प्रताड़ित किया जा रहा था, बेरोज़गारों को जिस तरह से उपेक्षित किया जा रहा था, बेरोज़गारों पर लाठीचार्ज हो रहा था, वैसी बातों को हम सदन में रखने का कार्य कर रहे थे। तो यह बात सरकार में बैठे हुए उनके बंदे को, उनके अगल बगल बैठे हुए चाटुकारों को बिल्कुल कभी कतई अच्छा नहीं लगा। और वो दूसरे बहाना से, जबकि सदन में जिस तरह का बात वहाँ के मुखिया, सदन के जो मुखिया हैं, उन्होंने जिस तरह का अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जिससे पूरे देश की महिला शर्मसार हो गई, उसको किसी भी रूप में कोई भी समाज स्वीकार नहीं कर सकता है। आपने ये भी देखा होगा कि जो सदन के मुखिया हैं, सदन के जो प्रमुख हैं, सदन के जो नेता हैं, उन्होंने जिस तरह से अनुसूचित जाति के पूर्व मुख्यमंत्री को भरे सदन में बेइज्जत किया, वो उन पर कार्रवाई नहीं हुई। अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि अभी वर्तमान में बहुत बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं। उन्होंने आसन के सामने में जिस तरह से उनको बेइज्जत किया गया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मात्र एक शब्द बोलने से, जो असंसदीय नहीं था, अमर्यादित नहीं था। पलटू राम आपने कहा है अमर्यादित नहीं है मुख्यमंत्री को। नहीं, देखिए, अब हम इस विषय पर इसलिए चर्चा नहीं करना चाहते हैं कि मर्यादित था या अमर्यादित था। अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और जो सत्ता में बैठे हुए लोग जिस तरह से सत्ता के में अहंकार में चूर हो जाते हैं और जो जनता की बात को जो सदन में रखते हैं, जो उनका जो भ्रष्टाचार है उस मामलों को उजागर करते हैं, उसको गलत तरीके से उसकी सदस्यता लेते हैं, तो उस बात पर तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल अंकुश लगा दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जितना बड़ा अपराध है सजा उतनी बड़ा होना चाहिए। ऐसा आपके आचरण को भी उच्च न्यायालय ने सही नहीं ठहराया है, उच्चतम न्यायालय ने। देखिए, हम इस पर इसलिए विश्लेषण ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं कि सभी लोग अपने अपने ढंग से, जो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है उस पर अलग अलग तरह से लोग व्याख्या कर रहे हैं। अभी हाल में ही देखे होंगे, 2 दिन पूर्व जो चादर ओढ़कर घी पीते हैं, कंबल ओढ़कर घी पीते हैं, उन्होंने भी अपने ढंग से व्याख्या किया कि 7 महीने का उनका तनख्वाह काट लिया गया। अरे बेशर्म लोग, हम तनख्वाह के लिए वहाँ बैठे हुए हैं क्या? ये न्याय का लड़ाई है ना, ये संविधान को बचाने की लड़ाई था, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई था। जिस अलोकतांत्रिक तरीके से आपने किसी की सदस्यता खत्म कर दी, उसकी लड़ाई थी, कोई वेतन की लड़ाई थी कि हमको 8 महीना और 7 महीना का वेतन नहीं मिला। भाई, उन लोग के दिमाग पे हमें तरस आता है, उन लोग के बुद्धि पे तरस आता है। इतने विद्वान लोग हैं, अपने को विद्वान कहते हैं। इतना वाले बाबा कौन है? प्रशांत किशोर। देखिए, कंबल वाला बाबा कौन है हम नहीं बता सकते हैं, आप लोग को ही पता है कि 2 दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जो देश की सबसे बड़े न्यायालय है, जिसने हमें न्याय दिया है, आज उनके ऊपर में आज उन्होंने बता दिया कि देश में आज भी कानून है और सत्यमेव जयते है, सत्य की जीत होती है, उन्होंने बता दिया।
और उस पर वो व्याख्या कर रहे हैं कि इनका 6 महीना और 7 महीने का तनख्वाह काट दिया गया, इनका सजा जो है बरकरार रह गया। तरह तरह की बात मैंने देखा, उनका पोर्टल पे चल रहा था, न्यूज़ में भी आया। तो भाई वैसे वैसे लोग इतने ज्ञानी लोग हैं, सबसे बुद्धिमान कहे जाते हैं, किसी भी मामले को जिलेबी की तरह मोड़ मोड़ कर समाप्त कर देते हैं, उसी के लिए वो विख्यात भी हैं, सभी लोग उसी के लिए जानते हैं। और कितना भी बड़ा मुद्दा हो उसको हवा मिठाई की तरह खा जाते हैं। कोर्ट ने तो ये कहा है कि कंटिन्यूटी में माना जाएगा आपका सब। देखिए, हम फिर आपको बता रहे हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है उस पर हम किसी प्रकार का व्याख्या नहीं करना चाहते हैं। पक्ष में आया, विपक्ष में आया, जो आया सबके सामने है। उन्होंने जिस तरह से ये हिटलर साहिज करते हुए और ये अपने पाप को छुपाने के लिए जिस तरह से ये लोग पाप कर रहा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार में ये अंगुली डाले हुए हैं पांचों, इसको छुपाने के लिए जिस तरह से हमारी सदस्यता ली गई, तो न्यायालय ने तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। जो ये लोग कहते थे कि हम लोगों को डराने के लिए कि भाई जब हम डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की सदस्यता ले सकते हैं तो हम किसी की भी सदस्यता ले सकते हैं, तो भाई ये तो पूरे लोगों को, सभी लोगों को, जो भी माननीय विधायक है जो जनहित के मुद्दा को रखना चाहते हैं, उनको भयभीत करने का ये कोशिश हुआ था। आपके तेवर में तो कोई बदलाव ही नहीं आया। अभी आपने इस पर न्यायालय ने प्योर अंकुश लगा दिया है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोई आदमी अगर किसी प्रकार का अपराध करता है, छोटा अपराध है, बड़ा अपराध है, तो सजा उस तरह का होना चाहिए। सजा ज्यादा दे दिया, मैक्सिमम सजा दे दी गई। फिर हम व्याख्या पे नहीं जाना चाहते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वो सर्वोपरि है। और आज हमारे जो लाखों कार्यकर्ता है वो उत्साहित हैं कि जिस तरह से हमको गलत तरीके से हमारा सदस्यता लिया गया, आज माननीय उच्च न्यायालय ने उसको पुनः स्थापित कर दिया है, हमारी सदस्यता को बरकरार रखा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में भी कहा है सुनील जी कि आपको भी अपने आचरण का ध्यान रखना चाहिए आगे से। और फिर भी आप अभी लिख रहे हैं सभापति को जो पत्र अपनी सदस्यता वापस लेने के लिए, उसमें भी पलटू राम लिख रहे हैं आप। देखिए, ऐसा है कि हम क्या लिख रहे हैं आप पूरा पढ़वे नहीं कीजिएगा तो वही बात हो गया कि एक मुसलमान थे, रोड पर भागे भागे चले जा रहे थे, वो कह रहे थे कि नमाज अदा करना मना है, और वो आगे पढ़वे नहीं करे यदि नापाक हो तो यूज कर लिया शब्द ना आपने। वही आपका भी हाल है। आप पूरा जब तक पत्र नहीं पढ़िए, पढ़े हैं जो मैंने सभापति महोदय को दिया है, तब तक आप ऊपरे से भागने लगे कि आपने पलटू राम शब्द का यूज किया है फिर दोबारा। अरे मैं क्या बोला कि मात्र पलटू राम बोलने से गलत तरीके से आचार समिति द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से मेरी सदस्यता ले ली गई थी। उसके विरुद्ध, मतलब उस आदेश के जो उन्होंने किया था उसके विरुद्ध मैं माननीय उच्चतम न्यायालय गया था, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने मेरी सदस्यता को बरकरार रखने का निर्देश देने का कृपा किया है। यही ना है आवेदन में। नीतीश कुमार को पलटू राम कहना नहीं छोड़ेंगे आप? देखिए, अब छोड़िए ना भाई, जब भारत के प्रधानमंत्री उनको लाडला बोलने लगे तब बचा क्या। हम लोग को तो भाई कभी कभी शर्म भी आता है कि भाई हम लोग उनके पार्टी में किसी को गैरत है कि नहीं। कि अब बताइए, इस उम्र के आदमी भारत के प्रधानमंत्री से हमको लगता है कि उम्र 1 साल कम होगा या ज़्यादा होगा, और वैसे व्यक्ति को अगर लाडला बोला जा रहा है, उनको बच्चा समझा जा रहा है, तो इससे भी बड़ा कोई बात हो सकता है? इससे भी बड़ी कोई तौहीन नहीं हो सकता है क्या? इन लोग पार्टी को तो शर्म से झुक कर ढकनी पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है, बीजेपी के 22 मंत्री हो गए, जेडीयू के 13 ही हैं, कैबिनेट पर तो कब्जा हो गया बीजेपी का। देखिए, ये तो बात बहुत पहले से हम बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के कई वरीय नेता कुछ महीने पूर्व तक कहा करते थे कि मानसिक रूप से बीमार हैं, अब इनको सोचने समझने की शक्ति नहीं है, इनको किसी आरोग्यशाला में भर्ती कर देना चाहिए, तो वो तो दिख रहा है कि नेपथ्य में कोई और सरकार चला रहा है। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है कि डीके बॉस भाजपा के एजेंट के रूप में मुख्यमंत्री आवास में कार्य कर रहे हैं, और आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि सारे चीज़ के पृष्ठभूमि में उन्हीं का रोल रहता है, चूँकि उनके ऊपर तरह तरह के बड़े बड़े एजेंसियों का समझिए कि शिकंजा कसा हुआ है। इस डर से वो व्यक्ति भाजपा के लिए वो काम कर रहे हैं। देखिए, हम बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं, और यह बात हम कभी न कभी कोई मामला आएगा तो सदन में भी ये बात को उजागर करेंगे कि आखिरकार सरकार कौन चला रहा है, उसको चाबुक दिखाकर
ईडी का डर दिखाकर, सीबीआई का डर दिखाकर, इनकम टैक्स का डर दिखा करके ये राजपाट भारतीय जनता पार्टी चलवा रही है। जदयू पर कब्जा कर लिया क्या बीजेपी ने? अरे भाई, अब जदयू पार्टी रहा कहां? अब आप समझिए कि पूरे इस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी यादव का है, सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमान का है, और कोई उसमें योग्य नहीं था उस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी हो या जदयू पार्टी हो, कि कोई एक व्यक्ति उसमें मंत्री बने। छोड़िए, ये तो उनका बात है, उनकी पार्टी की बात है, उनके घर की बात है, उस पर हम बहुत गहराई में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे लीडर भी कहा करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को लोगों ने हाईजैक कर लिया है, आज तो वो दिख रहा है। अगर कोई हाईजैक नहीं होता, अगर सोचने समझने की शक्ति होता, तो 7 का 7 शपथ ग्रहण हुआ, और केवल एक पार्टी का, और पार्टी नहीं है, बीजेपी ने जी की पार्टी नहीं है, और पार्टी नहीं है साथ में क्या, और ये जीतन मांझी जी साथ में नहीं है, तो विभागे छिन गए दो। अरे भाई, अब तो वही तो लोगों को सोचना है कि आखिरकार इस बिहार में क्या हो रहा है। कोई आते हैं और भरे मन से उनको लाडला घोषित करके चले जाते हैं। अब आप ही बताइए, घर में आप अपना लाडला किसको बोलते हैं? अपने पिताजी को बोलते हैं कि माताजी को बोलते हैं? किस उम्र के लोग को आप लाडला बोलते हैं? बच्चों को, प्यारे बच्चों को, छोटे बच्चों को तो बूढ़ा बच्चा एक समान हो गया। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? अब इससे ज्यादा भी बड़ा कोई तो नहीं हो सकता। नीतीश कुमार हाईजैक हो गए तो अब तेजस्वी का सीएम बनने का सपना कैसे पूरा होगा? बिना नीतीश का तो किसी की सरकार नहीं बनेगी। देखिए, हम लोग सपना नहीं पालते हैं, हम लोग धरातल पर कार्य करते हैं, यथार्थ जो होता है, जो सच्चाई होता है। और आपने देखा होगा कि हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो अभी उन्होंने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगी, पिछले बार भी आप देखिए मात्र 17 महीने की सरकार थी और उन्होंने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। तो वो जो बोलते हैं वो करते हैं। और आज उन्होंने जो घोषणा किया है कि माई बहन सम्मान योजना के तहत हम प्रत्येक महिला को 2500 रुपया देंगे, 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, और जो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जिस तरह से जो वृद्धा पेंशन है और भी तरह का पेंशन है, जो अभी 400 मिलता है, वो हम 1500 देने का काम करेंगे। तो वो कोई ढकोसलाबाजी नहीं करते हैं। कैसे देंगे, कैसे देंगे? 2.5 लाख करोड़ का बजट है बिहार, नहीं 1.5 लाख, कितना बजट है? अब बजट क्या है, बजट पेश करेगा तब ना हम बतावेंगे। 2.5 लाख करोड़ से कम ही है ना, 1.5 लाख करोड़ लगेगा देने में माई बहन योजना में। ऐसा है कि माई बहन योजना हो या कोई भी योजना हो, ये अपने पिताजी के यहाँ से ला रहे हैं कि खेत बेच के ला रहे हैं। जो वर्तमान सरकार है, जो रेवड़ी की तरफ पैसा बांट रही है, अभी तो मामला उठाएंगे ना कि जो गंगा उद्गम योजना आप राजगीर में तर्पण करने के लिए जो जल ले जा रहे थे, 5000 करोड़ इस देश के और राज्य के गरीब जनता का आपने स्वाहा करा दिया। अगर ओपन नहर होता तो यहाँ से लेकर राजगीर तक 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक नहर में लोग किसान खेती करते, और एक पाइप माहे आप पानी ले जा करके आप तर्पण कराने के लिए राजगीर पहुंचा दिया। एक तरफ कहते हैं कि हम घर घर में नल का जल दे दिए, और दूसरे तरफ आप गंगा उद्गम योजना लेके आप वहां पर 5000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सैकड़ों भ्रष्टाचार है जिसका हम पेपर जुगाड़ कर रहे हैं और एक एक करके सदन में उजागर करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला पक्ष में आने के बाद अब और बकिया उधेड़ेंगे आप? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का फिर आप उसी जगह पर आ जा रहे हैं। हम उसकी व्याख्या करें क्या कि पक्ष में आया कि विपक्ष में आया? आप ऐसे समझिए कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है वो संविधान बचाने के लिए है। ऐसे ऐसे जो सत्ता के मद में जो चूर लोग हैं, जो हिटलर शाही चला रहे हैं, जो गलत तरह से शासन चला रहे हैं, कोई उनकी अगर भ्रष्टाचार का बात उजागर करे तो उसकी सदस्यता समाप्त कर देते हैं। तो उस लोकतंत्र को बचाने का आदेश आया है। सुनील सिंह में कोई बदलाव नहीं आएगा? अरे तो हम निहुर के नीचे से नाली माहे निकल जाएं, क्या क्या करें? छुप जाएं, किसी टेबल के नीचे छुप जाएं। इतना परेशान हुए, सबक नहीं सीखे। अरे सर खाली करा दिया गया, बंगला खाली करा दिया गया, एमएलसी का पद चला गया। बहुत तुच्छ चीज है किसी का आवास खाली कराना, किसी का बंगला खाली कराना, ये तो उनके फितरत में है। आप देखे होंगे चिराग पासवान जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, हमारा तो भाई कुछ इज्जतों बचा, समझिए। उनका तो सामान रोड तक लोगों ने फेंक दिया, उनकी बूढ़ी माँ को लोगों ने रोड पर ला के रख दिया। तो भाई ये तो बेगैरत वाले लोग हैं और इनके पूरे डीएनए में ही वही चीज बसा हुआ है। आप क्या बात करते हैं श्रीकांत जी? चलिए, तो सुनील सिंह के तेवर अभी भी बहुत तल्ख हैं और कोई
फर्क नहीं पड़ने वाला। भले सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करे, ये वही तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं और उसी तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले रहेंगे।